दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि मुझे देख सकते हैं, मेरा आज गेटअप इस तरीके से है। मैंने ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा तो। और इसका टमाटरी कलर का दुपट्टा है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और मांग टीका और कान के मैंने डाल ही रखे हैं जैसे, और वैसे ही मैंने रेड टमाटरी कलर का मैंने लिपस्टिक लगा रखी है। और ये लिपस्टिक बहुत बहुत अच्छी है और ये मुझे गिफ्ट दे रखा है, दिल्ली से मेरे लिए गिफ्ट आ रखा है ये। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसकी एक बात ऐसी है कि अगर आप इसे लगा लें तो फिर ये आपके हाथों पे बिल्कुल नहीं लगता है और एकदम होंठों पे ही सूख जाता है। बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जस्ट। और इस तरीके से मैं आज लग रही हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ ये बताना मुझे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं फेस पे कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, एक हल्का सा मैं क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, बट आजकल मैं नहीं करती हूँ उसको, क्योंकि गर्मी हो रही है और पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सिंपल ही हूँ, बस यही डाल रखे हैं। और मुझे गर्मी बहुत हो रही है, अब मैं इन्हें उतारूँगी। और मैंने रील्स बना ली हैं, बस ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अकेले ही कवर करना पड़ता है। और अभी मेरे पास वो कुछ मैंने लिया भी नहीं है, कुछ सामान वगैरह जिससे कि मैं मोबाइल को सपोर्ट, मतलब उसका सपोर्ट वगैरह कर सकूं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसी कहीं पे भी रख के मैं बना लेती हूँ। जैसे अगर मैं इसी कमरे में बनाती हूँ दरअसल में। और मुझे कमरे में कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि कमरे में कैसे भी डांस कर लो। बट हाँ, मैं बाहर भी कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जब बाहर अब गर्मियों की छुट्टियों में हम पहाड़ जाएंगे तो मैं वहाँ से आपको अपने गांव का नज़ारा भी ज़रूर दिखाऊंगी और मैं वहाँ से वीडियो भी बनाऊंगी। और मुझे यकीन है आपको वो नज़ारा भी बहुत पसंद आएगा, वहाँ की वादियाँ भी बहुत पसंद आएंगी और वहाँ का मतलब वीडियो भी अच्छी लगेंगी आपको। हाँ, और बाकी जैसे कि बच्चे रोज़ की तरह स्कूल चले ही गए हैं और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। मुझे एक बार एक कमेंट भी आया था कि आप काम मतलब जब सुबह सुबह रील्स बना लेते हो, काम वगैरह नहीं होता है क्या? तो मैं उनसे भी मैंने ये कहा था कि मैं सारा काम कंप्लीट करके ही रील्स बनाती हूँ। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ कि जैसे मुझे फिर बाद में रहे कि हाँ मुझे कुछ करना है, नहीं। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं टेंशन फ्री होकर रील्स बनाऊँ। और वरना होता है ना, दिमाग दो जगह में भागता है कि हाय मुझे तो अभी ये भी करना है, वो भी करना नहीं। मैं सुबह का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। बस हाँ, हस्बैंड मेरे कभी 10 बजे आ जाते हैं, कभी 11 बजे आते हैं। और तो इसलिए, और वो भी नाश्ता नहीं करते हैं, सिर्फ सुबह चाय लेते हैं। जब वो अभी आएंगे तो सिर्फ उनके लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते हैं सुबह। और बाकी बच्चे तो चले गए जैसे मैंने आपको बताया। और इसीलिए मेरे पास ये सुबह के 2 घंटे मिल जाते हैं फ्री कि मैं इसमें रील्स भी बना लूँ। और हाँ, कुछ कमेंट मेरे लिए ऐसे आए थे कि मैम आप कमरे में ही जैसे रील्स बनाते हो, थोड़ा सा बाहर भी बनाओ। और आपके व्यूअर्स बोर हो रहे हैं एक ही कमरा देख के। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल तो मैं इस कमरे में बनाऊँगी। और हाँ, मैं जब पहाड़ जाऊँगी तो मैं आपको पहाड़ बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, पहाड़ नाम सुन के मेरे ना बस समझ जाइए तो मैं जब पहाड़ जाऊँगी तो मैं आप पहाड़ से रील्स बनाऊँगी, तो आप वहाँ से मेरी रील्स देखना। मैं अपना गांव दिखाऊँगी वहाँ से। और दूसरा क्या है ना, गर्मी बहुत है। अगर मैं बाहर रील्स बनाती हूँ तो फिर मैं पसीने पसीने वैसी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी गर्मी तो सबको ही लगती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और इसलिए, और बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से ही मैं तैयार हो रही हूँ। और अब मुझे बहुत गर्मी होने वाली है, क्योंकि इस समय जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने पंखा भी नहीं चला रखा। ऊपर देखिए, मैंने पंखा भी बंद करा है। और पंखा भी पता है किस लिए बंद करा है?
अभी मैंने एक खुद के वर्ड थे मेरे बोलने के, जैसे होता है ना कि कुछ डायलॉग्स वगैरह। तो उसमें भी एक भैया ने मुझसे कहा था कि मैम आपके ना पीछे साउंड बहुत हो रहा है, पहले इसे बंद करिए करके। तो वो साउंड बस यही था, पंखा चला देती हूँ तो फिर वो मोबाइल में हो ही जाता है, पीछे के साउंड आ ही जाता है, और इसलिए उसका ज़्यादा आवाज़ चल रही थी। तो मेरी आवाज़ एकदम से क्लियर नहीं आ पाई, तो उसके लिए भी मैं सॉरी कहना चाहूँगी। बट ये है ना कि आप जानते हैं गर्मी दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है, और बिना पंखे के रील्स बनाना भी और बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है ना कि मेरा सर ना भारी होने लग जाता है ज़्यादा गर्मी में। तो इसलिए मैं गर्मियों की छुट्टियां, जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती है स्कूल की, तो गर्मियों की छुट्टियां मैं पहाड़ी जाती हूँ, हर साल पहाड़ी मनाने जाती हूँ। और पहाड़ एंजॉय करके आते हैं आराम से हम छुट्टियां मना के वहाँ। तो इसलिए मैंने उस दिन पंखा चला लिया था, और मैं नीचे बोल रही थी तो वो साफ तरीके से नहीं सुनाई दिया, उसके लिए भी आई एम सॉरी। बट आज मैंने सोचा कि पहले ही पंखा बंद कर लूँ। बट आज पता है मुझे, मैं रील्स में इतना बनाने का वो हो रखा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने आज पंखा ही नहीं चलाया। जस्ट मैं जो अभी बात कर रही थी तो मैंने सोचा अब पंखा बंद करूँगी, लेकिन मुझे ध्यान आया अरे यार पंखा तो सुबह से ही बंद है, जब से मैंने झाड़ू लगाई थी तब से बंद ही है पंखा। और बाकी इस तरीके से साल भी पूरी आपसे बात करते करते। बेटा मेरा एक परिवार है, तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। और अगर मेरी बातों में कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको अच्छे नहीं लगते हों या नहीं लग रहे हों, तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहना चाहूँगी। और क्या है ना कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता, और बोलते बोलते मैं बोलती रहती हूँ। मैं तो खुद ही सोचती हूँ जो इंसान कम बोलते हैं या दूसरों से बस मतलब का ही बोलते हैं, यानी कि जितना हाँ ना बस ऐसी जवाब, वो कैसे रह लेते हैं यार। और मैं तो इतना बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कम बोलते हैं, और जब कोई सवाल पूछो या कुछ कहो उनसे तो बस हाँ ना में, तो मतलब कम ही बोलते हैं वो भी। और बट मैं उन्हें ऐसी वाइफ मिली कि मेरा मुंह ही बंद नहीं होता, मैं बोलती रहती हूँ। और जब मैं चुप रहती हूँ, खामोश रहती हूँ ना, तो सच बताऊँ मेरे सर में उस समय ज़्यादा दर्द होने लगता है। और इसलिए मैं कंटिन्यू बोलती रहती हूँ और बात करती रहती हूँ। अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ आप लोगों के साथ, और अभी हस्बैंड आ जाएंगे उनके साथ बोलूँगी। फिर मैं जस्ट खाना बनाऊँगी तो मैं अपनी मम्मी के साथ बोलूँगी, सासू माँ के साथ। और मतलब मैं बोलती रहती हूँ, आप मुझे अच्छा समझे सही समझे, बट मैं बोलती रहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया भी है आपको। पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि यार एक लाइफ है, और देखो आज है कल नहीं है, किसी को पता नहीं है ना कि पल भर में क्या हो जाए हमारे साथ। और तो फिर ऐसे सड़े मुंह जैसी धरती पर आए और सड़े मुंह जैसी निकल ले, तो फिर ऐसा तो है नहीं, मेरे बस का तो वाकई नहीं है ऐसा। और तो मैं चाहती हूँ कि हंसते हंसते ही आए, और जब जाएं भी हंसते हंसते ही जाएं। हाय भैया कोई तो हमें याद रखे कि वो था या वो थी, और क्या कहते हैं कितनी अच्छी थी बोलने की। अच्छी ना कहें तो ये तो कह दें कि कितनी बोलती थी, किसी में तो याद कर लें। बस हाँ अच्छे वर्डों में याद करें वो अच्छा है, बुरे शब्दों में याद करें वो अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ मतलब कि मेरा जिन जिन से कनेक्शन है वो मेरे साथ हैप्पी रहें, खुश रहें। और बाकी जिससे नहीं है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। हर एक की लाइफ है, कोई किस तरीके से जीना चाहता है, कोई किस तरीके से जीना चाहता है, कोई बोल के खुश है, कोई नहीं बोल के खुश है, तो ठीक है यार, सही है, सबकी सही चलनी चाहिए और क्या है बस। बाकी और किसी के पीछे ना इतना भी नहीं भागना चाहिए कि अपनी जो इज्जत होती है, कद्र होती है, वो हम खो दें। नहीं, ठीक है वहाँ भागो जहाँ आपकी वैल्यू है, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ भाग के क्या करोगे यार, खुद की इज्जत को डाउन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इज्जत बनाए रखना इस तरीके से
कि जो आपको समझता है, जो आपको मानता है, जानता है, प्यार करता है, उसे उसे कभी ना उसे कभी छोड़ना भी मत यार। क्योंकि दोस्त कह लें, कुछ भी कह लें, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देखिए, माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत बहुत गहरा होता है। अगर हमें कोई भी तकलीफ़ हो या कोई भी ऐसी बात होती है, या खुशी के हो, गम के हो, हम सबसे पहले किसी से बोलना चाहेंगे? अपनी मम्मी को या अपने सिस्टर को। और कितने लोग हाँ अपने पापा से भी बोलते हैं, जो अपने पापा के उसमें रहते हैं। हम भी अपने पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक जो होता है ना, दिल से खुल के बात कर लो, वो अपनी माँ या सिस्टर्स के अलावा किसी से उतना बात नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कुछ रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, उन्हें कभी मत खोना लाइफ में, कभी भी मत खोना। क्योंकि ये रिश्ते जब खो देते हैं ना कोई भी इंसान, बाद में वैल्यू पता चलती है इस रिश्ते की। और कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती के बन जाते हैं कि आप खुश भी नहीं हैं और फालतू में उस चीज़ को, तो उस चीज़ से दूर ही रहें, कोई बात नहीं। लाइफ को हमेशा एक दुखी वाली नज़र से मत देखें। हर इंसान के या हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम, ये लगे हुए रहते हैं। अब देखिए ना, होता नहीं है कि हर बार आपको खुशी मिले, क्योंकि जब तक अगर आपको हर बार खुशी मिलेगी तो आपका गम का तो अनुभव होगा ही नहीं कि लाइफ में गम भी है। तो इसलिए दोनों का ही स्वाद चखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरा पॉइंट यही है कि मैं बोलती रहती हूँ। अब मुझसे कोई बोर हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, वो मुझे पता नहीं, बट मैं बोलती रहती हूँ और मुझे बोलना अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कनेक्शन जिससे भी हैं वो भी मुझसे खुश रहें और हैप्पी रहें। मैं उनसे बोलती रहती हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ, एक ही लाइफ है, इसे सैड मोमेंट की तरह मत जिए, इसे एक मतलब शानदार खुशी की तरह जिए कि हाँ एक ही लाइफ है, तो अच्छी तरह जी लें। वही बात है, कल हो ना हो फिर। तो जस्ट अब मुझे बहुत गर्मी हो रही है, फ़िलहाल मैं इन्हें उतार लेती हूँ। और वैसे भी मेरी वीडियो बन चुकी है, मेरे रील्स बन चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा आप प्यार मुझे फेसबुक पे देते हैं, वैसे ही मुझे इंस्टा और यूट्यूब पे भी दें। और बाकी क्या कहूँ आपसे, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर कहूँ तो स्टार तो मुझे मिले हैं यार, स्टार में स्टार क्यों नहीं मिलते हैं? हाँ, यही मैं सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। मैं आपको क्यूट नहीं लगती हूँ? तो सही क्यूट मैं, तो मुझे भी स्टार तो प्लीज़।